हजरात, भारत के अंदर इजरायली एम्बेसडर ने अपने यहाँ इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की और कुछ अरब देशों के साथ साथ भारत के भी कुछ लोगों को इनवाइट किया। जाहिर सी बात है, भारत के कई उलमाओं और लोगों को इनवाइट किया गया होगा, लेकिन बेहतरीन बात यह रही कि कोई मुसलमानों का लीडर वहाँ नहीं पहुँचा। जाहिर सी बात है, जो 60,000 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर चुका है, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और जिसके खिलाफ बोलने पर भारत में गिरफ्तारी हो जाती है, हत्ता कि अब भारत के मुसलमान फिलिस्तीन के लिए सड़क पर उतरकर बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते। ऐसे में कम से कम इजराइल के बुलाने पर, इजराइल के एम्बेसडर के बुलाने पर उसकी इफ्तार दोगली पार्टी में तो नहीं जाएंगे ना। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई भारत का, खासकर हमारे मुसलमानों का कोई मौलवी, कोई मौलाना पहुंच जाए इजरायली एम्बेसडर के बुलाने पर, और ऐसे हालात में कि जब इजराइल गाजा में हमला कर रहा है, वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा है, अरे 60,000 लोगों को मार दिया है। यह खबर पढ़ते हुए मेरे दिल में आग लग रही है और दिल खून के आंसू रो रहा है। एक उलमा है, एक आलिम है, और मुझे नहीं पता ये कैसा आलिम है। खबर ये मिल रही है मुझे, ये रिकॉर्ड करने से पहले ही मेरे तमाम एडिटर्स बता रहे हैं कि भाई, इनके खिलाफ जो पहले बोले थे लोग, उन पर इन्होंने FIR की थी। हमने कहा हक बात बोलने पर अगर ये FIR कर रहे हैं तो एक और FIR का वेलकम। हमारे पास कौन सा एडवोकेट की कमी है, एक FIR इनकी तरफ से भी झेल लेंगे। हजरात, बड़ी तकलीफ वाली बात है, ये दर्द है, ये तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से दर्द। ये तस्वीर, ये मौलाना उमैर इलियासी हैं, उमैर अहमद इलियासी सिर्फ यही पहुंचे हैं। भारत के उलमाओं के अंदर सिर्फ ये एक वाहिद ऐसा शख्स है जो अकेला पहुंचा है वहाँ। बाकी अरब देशों के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे, लेकिन जनाबे उमैर इलियासी, क्या कहूँ, इज्जत दूँ इनको और लीजिए, जनाबे हज़रत उमैर इलियासी वहाँ पहुँचे और इजरायली एम्बेसडर से मिले, गले मिले, मुबारकबाद दी। इफ्तार पार्टी को इन्होंने वहाँ एंजॉय किया। वहाँ उमैर इलियासी एक सवाल खड़ा नहीं कर पाए कि फ़िलिस्तीन को थोड़ी छूट दी जाए, कम से कम रमज़ान में वहाँ थोड़ा सा रहम किया जाए, और जो वहाँ सब कुछ हुआ है उस पर आप कुछ टिप्पणी कीजिए। मौलाना उमैर इलियासी का वहाँ जाना इस बात की दलील है कि हमारे यहाँ धोखा देने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। जैसे अरब ने धोखा, हम बड़े कल तक अकड़ में थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान धोखेबाज नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं, ये अरब गद्दार हैं जिन्होंने इजराइल से हाथ मिलाया हुआ है। लेकिन आज ये तस्वीरें देखकर इस बात का यकीन हुआ कि नहीं, यहाँ भी हमारे बीच भी ऐसे स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, हमारे दिल को रौंदने वाले मौजूद हैं। उमैर इलियासी क्या ये बयान दे सकते हैं कि ये क्यों वहाँ पर गए? उमैर इलियासी का इजराइल के लिए दिल नरम क्यों है? उमैर इलियासी साहब ने इजराइल के एम्बेसडर से सवाल क्यों नहीं किया? यह वहाँ जैसे दूसरे आलिम नहीं गए, दूसरे उलमाए दीन नहीं गए, दूसरे मुस्लिम राजनेता नहीं गए, आप क्यों गए? सवाल ये है कि ये जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, वहाँ इनके पीछे नमाज पढ़ने वाले लोग जब कोई इनसे सवाल नहीं करते तो कोई दूसरा इनसे क्या सवाल करेगा? हम और आप क्या सवाल करेंगे? और जब ये बीजेपी के करीब होंगे, RSS के करीब होंगे, मोदी जी के करीब होंगे, अमित शाह के करीब होंगे, तो फिर तो ये खुले में किसी पर भी FIR करते रहेंगे। लेकिन उमैर इलियासी साहब से किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। ये एक मुसलमानों की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से उमैर इलियासी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश है, ज़रूर इस पर जवाब हमें दें
कि आखिर मुसलमानों का नरसंहार, ऐतिहासिक नरसंहार करने वाले की इफ्तार पार्टी में आप क्यों गए? आपने गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के खून से जिसके हाथ रगे, उसके हाथ से आपने इफ्तार पार्टी को नोश फरमाया। इस पर आप ज़रूर टिप्पणी देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के एम्बेसडर ने वहाँ पर ज्ञान पेला और कहा कि ये बहुत पाक महीना होता है, हमारे जेरूशलम और हमारे दूसरे हाइफा के इलाकों में भी रमज़ान मनाया जाता है, लोग रोज़ा रखते हैं, तलावत करते हैं, ये करते हैं। लेकिन इस दोगले इंसान ने आगे की बात नहीं बताई। गाज़ा के अंदर पाबंदी लगाई है, बैतुल मुक़द्दस के अंदर पाबंदी है, मुसलमान को गिरफ्तार किया जा रहा है, रोज़े के हालत में यहाँ इफ्तार पार्टी दी जा रही है, लेकिन गाज़ा के अंदर खाना पानी इसने बंद किया हुआ है। इस पर टिप्पणी करने से खामोश ही रहे इजरायली एम्बेसडर। देखिए। So without further ado, I invite you with maybe those who fast should start. Food is ready over there and you can come and eat over here. Thank you very much everybody for coming and looking forward for our engagement. हजरात, उधर अमेरिका ने दूसरी एक और छात्र आइडेंटिफाई कर ली है जिसने फिलिस्तीन के लिए सदा बुलंद की थी, प्रदर्शन किया था। कहा जा रहा है कि उसको गिरफ्तार करने की जो कोशिश है वो तेज हो चुकी है। और तीसरी एक और महिला स्टूडेंट है, लड़की है, जिसने फिलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की थी, वो भारत से है। उसको पहचान लिया गया है, लेकिन एक्शन लेने से पहले जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि एक भारतीय लड़की बैग लेकर निकल रही है, यानी वो पहले ही अमेरिका के एक्शन से अमेरिका को छोड़ चुकी है। एक हमारे भारत के, मैं उनको मुसलमानों का प्रतिनिधि तो नहीं कहूँगा, इसमें मुसलमानों का ही अपमान है, उमैर इलियासी। और एक इस महिला को देखिए, ये पाकिस्तानी आर्किटेक्ट हैं। इजराइल ने इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड किया कि ये ज़बरदस्त बेस्ट आर्किटेक्ट हैं, तो इनको वॉल्फ प्राइज़ दिया जाएगा, यानी एक अवार्ड दिया जाएगा, जिस अवार्ड की कीमत बताई जा रही है 2.79 करोड़, लगभग 3 करोड़ का वो प्राइज़ है। यास्मीन लारी पाकिस्तानी आर्किटेक्ट हैं। इनको जब नोटिफाई किया गया तो इन्होंने कहा कि उस मुल्क से, उस देश के हाथ से मैं अवार्ड नहीं लूँगी जिसके हाथ फिलिस्तीनियों और गाज़ा वालों के खून से रंगे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ की बात अलग है भाई, उमैर इलियासी साहब की, वो जाकर उसी हाथ से गाज़ा के अंदर इजराइल के हमले में एक लड़की कोमा में चली गई थी। महीनों से वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और आखिरकार वो मौत के आगे हार गई है और मारी गई। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल वेस्ट बैंक पर हर दिन हर घंटे तबाही मचा रहा है, मकानों को तोड़ रहा है। वेस्ट बैंक में जो इजराइल ने तबाही कुछ देर पहले तक मचाई है, उसके ताज़ा मंजर दिखा रहा हूँ। इधर वेस्ट बैंक में इजराइल ये तबाही मचा रहा था और भारत में उमैर इलियासी इजरायली एम्बेसडर के साथ इफ्तार पार्टी कर रहे थे। देखिए। वहीं आईडीएफ के ऑफिसर ने एडमिट कर लिया है, रिपोर्ट सामने है कि हाँ, हमने फिलिस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया है, जो कि इंटरनेशनल वॉर क्राइम है दोस्तों। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हम जो स्टूडेंट वीज़ा देते हैं वो हम भारी मात्रा में उसमें कटौती करेंगे और ख़त्म करेंगे। उधर गाज़ा के अंदर से मलबे की सफाई के दौरान अल शिफा हॉस्पिटल के मलबे से 48 लाशें और बरामद हुई हैं। कमाल यही तो है, अभी तक गाज़ा से लाशें बरामद हो रही हैं और उमैर इलियासी साहब इफ्तार पार्टी में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहुंचे हुए हैं। गज़ा के लोगों को गाज़ा से भगाने की तैयारी चल रही है। ये व्यक्ति जो इजराइल के हमलों में अंधा हो गया है, इस व्यक्ति ने कहा कि हम पर चाहे आप एटम बम गिरा दो,
हम तब भी गाजा नहीं छोड़ेंगे। इजिप्ट को इजराइल के बाद सबसे ज़्यादा मदद अमेरिका देता था, भारी मात्रा में, पैसा, हथियार, मिलिट्री एड, तमाम चीज़ें। अब इजिप्ट ने जब अमेरिका की बात नहीं मानी तो अमेरिका ने कह दिया कि आपने फ़िलिस्तीनियों को, गाज़ा के लोगों को लेने से इनकार कर दिया, तो हम अब आपको मदद नहीं देंगे। उधर लेबनान के मिनिस्टर ने खुलासा किया है कि हाँ, इजराइल से हमारी बातचीत चल रही है बॉर्डर को लेकर, लेकिन हम इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन हमारे उमर इलियासी साहब ने तो कर लिया, वो तो इफ्तारी कर रहे हैं बाबा, पार्टी। उधर जर्मनी खतरनाक कदम उठा रहा है फिलिस्तीन के समर्थकों के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी में फिलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद है। उधर सूडान और सोमालिया, अफ्रीका के देशों ने भी अमेरिका और इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और कह दिया कि फिलिस्तीन के लोगों को हम क्यों लें, उनके पास खुद की ज़मीन है और गाज़ा और फिलिस्तीन के लोग वहीं रहेंगे। हॉस्टेज के जो परिवार वाले हैं, यानी जिनके घर के मेंबर का कोई मेंबर हमास की कैद में है, उनके लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखा है और कहा है कि आप हमारी मदद कीजिए। नेतन्याहू ने हमें मरने के लिए, हमारे अपनों को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। यानी ये तो वही वाली बात हो गई, बिल्ली से बच के शेर के मुंह में हाथ दे दिया तुमने। वहीं इजराइल की ही मीडिया ने अब खुलासा किया है और अब अपने सारे गुनाह मानना, कबूल करना शुरू कर लिए हैं। ये देखिए, एक कपल है, माना है इजराइल के अटैक अपाचे हेलीकॉप्टर के हमले में ये इजरायली कपल 7 अक्टूबर सन 2023 को मारे गए। ऐसे सैकड़ों यहूदी लोग मारे गए थे इजराइल के खुद के हमले में। इजराइल कुछ न कुछ खतरनाक करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए इजराइल के जितने सैनिक छुट्टियों पर थे सबको नोटिस जारी करके सबकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया है और सबको तत्काल तौर पर वापस बुला लिया है। सच्चाई ये है कि इजराइल की गवर्नमेंट में कुछ भी ठीक नहीं है। जैसे तैसे नरसंहार तो चल रहा है, लेकिन सरकार और उस देश में पूरी तरह से उथल पुथल हो रही है। सबूत के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ये लीजिए सबूत, ये है प्रूफ। नेतन्याहू ने शिन बेट के पूर्व चीफ पर पुलिस केस कर दिया है, एफआईआर कर दी है समझ लीजिए। और एफआईआर में ये है कि जो एक्स शिन बेट के जो अधिकारी हैं, चीफ हैं, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और एक माफिया की तरह मुझे ट्रीट कर रहे हैं। उधर इजराइल के सैनिक मानसिक तौर पर पूरी तरह से बीमार हैं। आपको ये मालूम है कि जो सैनिक इजराइल से वापस आए हैं वो कई तरह की बीमारियों से दोचार हैं। खासकर अब आप इस तरह की बीमारी समझ लीजिए कि एक इजरायली सैनिक ने मांग की है कि पटाखों को बैन कर दिया जाए क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ से डर लगता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये भी है कि गाज़ा को खाली करके गाज़ा को जुरासिक पार्क बनाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात पर क्या ही भरोसा करना। एक वक्त तो इस शख्स ने हमारे मोदी जी को भी दोस्त कहा था, टैरिफ लगा दिया। उधर नेतन्याहू ने फिर से कंफर्म किया है कि लेबनान में 5 जिन जगहों पर हम जमे हुए हैं वहां से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं गोलान हाई पर सीरिया के इलाके में, इजरायली कब्जे वाले इलाके में जो द्रूस कम्युनिटी के लोग पहुंचे हैं, उनके ताज़ा तरीन मंजर हमारे सामने हैं, देखिए। उधर सीरिया के जोलानी के विदेश मंत्री, ये देखिए, इराक के प्रधानमंत्री से मिले हैं और दूसरे नेताओं से भी मिले हैं, लेकिन जोलानी के इस विदेश मंत्री के खिलाफ ये देखिए उसी जगह इराक में ज़बरदस्त बाहर की तरफ, जिस बिल्डिंग में अंदर मीटिंग चल रही है, बाहर प्रदर्शन चल रहा है। एक लंबे समय के बाद यूएनएससी ने निंदा की है
जिस तरह से सिविलियंस को जोलानी सरकार, अल्पसंख्यकों को जोलानी सरकार सीरिया में कत्ल कर रही है इजराइल की तर्ज पर। उधर तस्वीर सामने है, चाइना के अंदर ईरान, रशिया और चीन ने मुलाकात कर ली है और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पीसफुल बातचीत हो चुकी है। अब अंदर की जानकारी 1-2 दिन में सामने आएगी, जिसे हम आपके सामने बहुत जल्द रखेंगे। उधर इस मीटिंग के बाद जो चाइना के अंदर हुई है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चाइना ने सारी बातचीत करने के बाद ऐलान किया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, और रशिया ने ऐलान किया कि ईरान पर जो ज़बरदस्ती के पाबंदियां और सैंक्शंस लगाए गए हैं वो गलत हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका उन पर से यानी ईरान पर से पाबंदियां हर तरह की हटा दे। उधर तुर्की ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो 5 लोग ईरान के लिए तुर्की में जासूसी कर रहे थे। वहीं ईरान की दूसरी समुद्री जहाज शिप है, वो चीन से केमिकल और मिसाइल बनाने वाले इक्विपमेंट्स को लेकर ईरान के लिए रवाना हो गई। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।